प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृपया आप लोग अनुशासित ढंग से आने दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। कृपया आप लोग दूरी बनाए, कृपया आप लोग दूरी बनाए, दूरी बनाए आप लोग। आप लोग अनुशासन बनाए रखे, दूरी बनाए, आप लोग दूरी बनाए। लाइन क्लियर कीजिए, हटिए, आगे से हट जाइए। जय 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 भीम, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, चला चला चला, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद। सर चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप लोग शांति बनाए और चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जय भीम। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले वक्ता के रूप में रवि कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वह और अपनी वाणी को कुछ ही समय में रखें। साथियों जय भीम। कहा जाता है जब सामने हम लोगों के लिए भगवान जब खड़ा हो तो हम क्या बोले इंसान। मैं आप सबों के सहमति से अपने पूरे समय को हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जौहर साहब को और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को देते हुए जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अगले वक्त चंद्रशेखर भाई आपके बीच हट जाइए। कवर तो बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा साइड से बना लीजिए ना प्लीज। हो गया, कवर बन गया, हट जाइए। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ का जो मौसम है वो धूप है, वहाँ यहाँ छांव है। अरे भैया लेकिन इस धूप में भी आप लोग डटे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारी माएँ बहनें बेबस सी हो गई आपकी भीड़ में। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग उनके आगे से हट जाओ, हट जाएंगे तभी बात रखी जाएगी। जल्दी से 1 मिनट है आपके पास, कोई तुम्हें क्यों हटाए, अपने आप हट जाओ। मैं समझता हूँ धूप है, लेकिन धूप तुम्हारे हौसले को नहीं वो कर सकती। राहुल रहने दो। जल्दी से ये वाले साथी हट जाओ। अरे मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ, तुम लोग क्या सीख बैठे हो। जब तक तुम बहनों के सामने से वो खाली नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं होगी तुमसे। भेड़ बकरियों से कोई आंदोलन नहीं जीता जाता, पहले योद्धा बनो।
वो वहां तक खाली करो जहां तक बहने बैठी है। तुम लोग हटो पीछे वहां से एक बार कहने से। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज यहाँ पटना की धरती पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज अपील की थी कि आप लोग उस आंदोलन को ताकतवर करने के लिए आना। आप लोग इस संख्या में आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्योंकि लड़ाई हमारी अपनी है और इस लड़ाई को हमें अपने कंधों पे, अपने सहारे से, अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ना है, तो माताओं बहनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। बहुजन समाज के लोगों, आज जो हालात पूरे देश में हो चुके हैं, इन हालातों से लड़ने के लिए हमें आज नहीं तो कल हक अधिकार की इस लड़ाई में अपने योगदान को निभाने के लिए तैयार होना। ये बिहार है, मैं पूरे देश में घूमता हूं कि सरकारें जो भी रही हो, वो सभी सरकारें यहाँ के लोगों की बुनियादी समस्याओं को न समझ पाई है, न ही उनको बदलने का प्रयास कर पाई। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील कार्यकर्ता और नेता पिछले 24-25 दिन बिहार के गांव गली में, सड़क पे बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा तैयार करो, अधिकार प्राप्त करो यात्रा के जरिए आपके बीच गए। आपकी समस्या को सरकार के आगे मीडिया के जरिए, बहुजन मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, दीवारों पर लिख के सरकार को जगाने का काम किया। सरकार जागी तो है, लेकिन सरकार इस बात से जागी है कि इन लोगों के वोटों को कैसे लिया जाए। वो आपके बीच संवाद के कार्यक्रम लेके आना चाहती है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो संवाद जरूर करें, लेकिन संवाद इनकी समस्याओं का हल करने के लिए करे, इनकी वोट को ठगने के लिए ना करे। जब से देश आजाद हुआ है, वोट का अधिकार आया है, हमारे लोगों ने अपनी वोट को सभी लोगों पे भरोसा करके देने का काम किया है। उनके हिस्से में मात्र वादे, उम्मीदें, सपने ही आए हैं। कई मांगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरे सामने भी रखी गई यात्रा में, जिन पर चर्चा हुई, मैं बहुजन मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये पटना है, यही बराबर में मुख्यमंत्री जी की पार्टी का कार्यालय है, विपक्ष के भी कार्यालय है, जो सहयोगी साथी है सरकार के, उनके कार्यालय भी है। तो शायद उन तक मेरी आवाज जाएगी और हो सकता है आपकी ताकत को, आपकी वोट को, आपके संघर्ष को, सरकार की नजरों में ये कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया। हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी एससी आयोग का गठन करे। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, जिनमें हमारे महापुरुष, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
संत गाडगे जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई के नाम पे मजाक हो रहा है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जिनकी महंगी फीस है, फिर भी जो छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन में या +2 के बाद हमारे लोगों को मिलती थी, या इससे निचले की क्लास में मिलती थी, जिसका 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, उस छात्रवृत्ति को इनकी लापरवाही के कारण छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। मेरे आज भी याद है, मैं घर पर था, सहारनपुर बक्सर का एक बच्चा मेरे घर पहुंचा, उसने मुझसे कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लोन हमने लिया था, पढ़ाई के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर की कुर्की के आदेश दे रहे हैं। वो रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि भैया आप मेरी मदद कराओ, आप मुख्यमंत्री से ये अपील करो, आप उनसे ये निवेदन करो कि जो बच्चे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिला है, जैसे अन्य लोगों का कर्ज माफ होता है, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में चिंतित है तो उस कर्ज को माफ करने का काम करे या फिर हमें रोजगार देने का काम करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता में सरकार बहुजनों की है तो छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों से लाकर उस पैसे को हमारे बच्चों के लिए देने का काम करे, और क्रेडिट कार्ड का जो अदा करना चाहती है तो नफरत के नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जिसका बड़े पैमाने पर शिकार दलित, आदिवासी और मुस्लिम होते हैं, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बना के इन लोगों की रक्षा करने का काम सरकार करे। उसके साथ साथ सरकार आने पे या सरकार होने पे सरकार क्या कर सकती है, अगर सरकार को ना पता हो, मैं ये भी बताने का काम करूंगा कि कोई भी सरकार को समझ आए कि सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अगर सरकार आने पे भी आप अपने वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं देते तो सत्ता में बैठ के गाल बजाई करने का कोई फायदा नहीं है, सत्ता की कुर्सी से चिपकने का कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के प्रति सचेत है तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो सरकारी ठेके हैं उनमें आरक्षण देने का काम करे। ये आरक्षण की व्यवस्था होने से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इन्हीं वर्गों के बीच से नए ठेकेदार पैदा होंगे, पैसे वाले लोग पैदा होंगे और उस पैसे से वो अपने वर्गों के हितों के लिए काम करेंगे। एक नया समाज बनेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। SC, ST, OBC के लिए जब हम केंद्र की बात करते हैं तो उनसे हमें उम्मीद है, क्योंकि ना वो सरकार हमारी है, ना उनको हमारे मुद्दों से मतलब है, वो तो हमारा वोट लेके हमारे लोगों को लूटने का काम करती है। तो हमारी ये मांग है, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग, राष्ट्रीय कमेटी के लोग, विजय जी यहाँ पहुंचे हैं, राहुल जी, राजेंद्र यादव जी के जो हमारे बेटे राहुल भाई यहाँ पहुंचे हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला शक्ति जिंदाबाद, जय भीम।